ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हों। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनके अल्लाह कह रहे हैं, कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसे पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वह प्रभु कौन है, यह जानने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत्य उपदेश ले रखा है। उस लड़की ने, उस बहन ने, चंद्रप्रभा पंडितानी ने अपने आंगन में, अपने मकान के सामने खाली जगह पर बगीची में ये कपास का पौधा बीज रखा है और उसको गंगा जल से सींचा है। और वो जो बड़ा हुआ तो उससे जो कपास बनी उसको स्वयं ही काटा है, स्वयं ही उसको लोडा है, फिर काट के और अपने हाथों से एक पवित्र धोती तैयार कर रखी है। वो कपड़ा ला दे तू, फिर तुझे मैं सार नाम दूंगा। वही कपड़ा लाएगा तो मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अब वीरदेव सिंह बघेल ने सोचा ये तो कोई भी बात को नहीं, बहन से प्रार्थना करूंगा। और वैसे भी रैयत राजा को मना नहीं किया करती, पर जनता जो होती है राजा का हर बात की आज्ञा का पालन करते हैं। और कुछ पैसे लेगी, लालच करेगी तो 10 रुपए फालतू ज्यादा दे दूंगा, मुझे तो आत्म कल्याण कराना है। वीर सिंह बघेल ने, उस नरेश ने, काशी नरेश ने सैनिकों को कहा भी जाओ उस बहन के पास जाओ, उनको कहो कि आपसे राजा आपसे मिलने आ रहे हैं, बस इतना ही बताना और कोई जिक्र मत करना। सैनिक पहुंचे, सैनिकों ने उस बहन से कहा कि आपके यहाँ राजा आ रहे हैं। अब वो लड़की ने सोचा भी मेरे घर पे राजा का आना अच्छी बात तो है नहीं, गरीब के घर पर राजा आ रहा है। फिर भी देखो हे भगवान, राजा को कौन मना करे, कोई कितना वो तो आने से पहले अपना बढ़िया एक पलंग पर चादर बिछा दी, स्वच्छ दूध गर्म कर लिया कि आओ भगत करूंगी अपने राजा की। राजा जाकर पलंग पर बैठ गया। वो बहन प्रणाम करके दूध ले आई। वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि बहन जलपान पीछे करूंगा मैं, पहले एक मेरी अर्ज सुन ले। उस बहन ने कहा कि हुक्म करो, आप राजा हो, हम आपके बच्चे हैं, हम आपकी जनता है। वीर सिंह ने कहा कि बहन मैंने सार नाम लेना है गुरुदेव से, और गुरुदेव ने ये शर्त रखी है कि मैं आपसे एक धोती, आपने जो आपके पास है वो धोती लेकर जाऊं, नहीं तो मुझे सार नाम नहीं मिलेगा। उस लड़की ने कहा जी मेरे पास तो बहुत सी धोतियां हैं, यह कौन सी बात, आप धोती दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर वीर सिंह बघेल ने कहा कि जो धोती तूने अपने आंगन में ऐसे ऐसे कपास के पौधे बीज के गंगा जल से स्वच्छ ढंग से नहा धो के जिसको पवित्र तरीके से तूने धोती बनाई है ना, वो कपड़ा दे दे बहन बने मेरे को। तो चंद्रप्रभा कहने लगी महाराज जी यह धोती नहीं दे सकती मैं आपको, ये मैंने अपने भगवान के अंदर जो ना ये आंट गाल रखी है मैंने, ये नहीं दे सकती मैं किसी कीमत पर भी। वीर सिंह ने कहा बहन मेरे जीवन का फैसला है, पुण्यात्मा जब आपको इस परमात्मा की महिमा से का ज्ञान होगा तो आपको इतना अच्छा लगेगा, इतनी लालच बन जाएगा। तो क्या कहने लगा कि बहन आज मेरे जीवन का सौदा है, जो मुझे सार नाम में नहीं मिला तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आप जो पैसा लगा आपका वो ले लो और तैयार कर लेना। वो कहने लगी भगवान राजन इसके विषय मत आप जिक्र भी मत करना, यदि आप नहीं मानोगे तो मैं आपका राज त्याग सकती हूं, मैं यहां से देश निकाला ले सकती हूं, पर यह अपने भगवान की वस्तु आपको नहीं दे सकती। राजा ने कहा बहन तुझे मैं 5 गांव दे दूंगा, तुझे वहां की मैं जो है ना हेड बना दूंगा,
तो मेरे मना मत ना करे, मेरा जीवन व्यर्थ हो रहा है। चंद्र प्रभा ने कहा कि भगवान ज्यादा ना मत करवाओ मेरे से, मैं यह धोती नहीं दूंगी आपको। यूं कहकर बैठ कर रोने लगी। वीर सिंह ने कहा बहन फिर सोच ले, लेकिन उत्तर नकारात्मक ही मिला। तो वीर सिंह उठकर चल पड़ा। परमात्मा के पास पहुंचा और ढीला मुंह लटका रखा, बैठ कर चरणों में जाके परमेश्वर ने पूछा कि वीर सिंह क्या बात रही, धोती नहीं लाया? तो कहने लगा भगवान मैं दुर्भाग्यशाली हूं, मैं बहुत मंदकर्मी प्राणी हूं और मैंने उस बहन से बहुत याचना की, उसने वो धोती देने से कति मना कर दी। मैंने 5 गांव का भी लालच दे दिया पर उस बहन ने कति नहीं मानी। वो परमात्मा ने पूछा वो क्या करेगी, उसका उस धोती का क्या करेगी वो लड़की? वीर सिंह ने कहा कि वो कह रही थी ये मैंने अपने भगवान जगन्नाथ के लिए तैयार की है और मैं उसके ऊपर चढ़ाऊंगी। परमात्मा ने कहा, कबीर परमेश्वर ने कहा भाई एक काम करते तू, मैं अपनी शर्त को ढीला करता हूं और उस धोती को जब वो बहन वहां चढ़ाने जाओ ना, काशी से वहां पहुंचेगी पुरी में, उसके बीच का जो सफर है वो जंगल भी है, पहाड़ भी है और वो तो धुन लगी है उसकी, तो वो जाएगी अवश्य। रास्ते में उसको कोई दिक्कत ना हो तो इतनी मदद करा दे। उस बहन जब वह धोती चढ़ाकर वापस आ जाएगी, मैं तुझे सार नाम दे दूंगा, मुझे कोई कपड़े की जरूरत नहीं। अब वीर सिंह ने तो बड़ी खुशी हुई है, भगवान हे परमात्मा अपनी बहन के लिए रथ जुड़वा दूंगा, पालकिया में बिठवा कर भिजवा दूंगा और बिल्कुल दिक्कत नहीं आने दूंगा। तो उधर से चंद्र प्रभा ने सोचा था राजा गर्जा कर सोचा करे, मैंने इसका अनादर कर दिया और अवश्य कोई बुरी खबर मेरे लिए आवेगी, मैं तैयार हूं, कुछ भी चाहे कोई सजा मुझे मिले, परमात्मा के लिए सब सजाएं मैं सहन करने को तैयार हूं। 2 सिपाही गए, वो भी जानकी कहां आ गया संदेशा कोई ना कोई। उन सिपाहियों ने कहा कि बहन राजा ने कहा है कि आप किस दिन वहां जाओगे जगन्नाथ के मंदिर में ये धोती चढ़ाने के लिए, समर्पण करने के लिए। भगवान कबीर साहब ने राजा की शर्त ढीली कर दी है। उन्होंने कहा है कि जब वो बहन वहां धोती चढ़ाकर वापस आ जाए सुरक्षित, तो उनको नाम मिल जाएगा। तो राजा ने ये पूछा है कि आप किस दिन जाओगे, आपके लिए पालकी भिजवा देंगे राजन, रथ भिजवा देंगे, अपनी बहन को बैठा करके सैनिक साथ जाएंगे तेरे, तू चिंता मत करना। अब वो चंद्र प्रभा कहती है ओए होए मेरे जगन्नाथ भगवान ने बड़ी सुनी मेरी, तो देख राजा को सद्बुद्धि दे दी। कहा मैं सोच रही थी कि ये मुझे ऐसे करेगा और उल्टा मेरा सहयोगी बना दिया मेरे जगन्नाथ भगवान ने। तो बहन ने कहा कि देखो न तो मैं रथ में बैठकर जाऊंगी और न ही मैं पालकिया में बैठूंगी, मैं तो पैदल जाऊंगी अपने भगवान तक के चरणों में, पैदल चल के जाऊंगी। और ठीक है राजा मेरे साथ कोई सुरक्षा करके लिए भेजना चाहे तो मुझे मंजूर है। तो ऐसा उन्होंने जाकर सारी कहानी बता दी, वो समय दिन बता दिया। तो राजा ने उस बहन के साथ एक रथ और साथ में सैनिक भेज दिया, उसमें खान पीन की व्यवस्था, पानी पात सारा जोड़ भंडार लंगर भेज दिया बनाने खाने के लिए। अब वो पहुंच गए वहां पर जगन्नाथ के मंदिर में। लड़की ने स्नान करके सुबह सुबह धोती और जाकर के जगन्नाथ की वो मूर्ति के चरणों में रख दी। जगन्नाथ श्री कृष्ण जी के मंदिर, श्री कृष्ण जी की मूर्ति रखी है जिसके हाथों के पंजे नहीं है और पैरों के पंजे नहीं है, दोनों हाथ टूंड है। और सुभद्रा की और लक्ष्मण की भी 3 मूर्तियां हैं, ये दास देख कर आया था। उसके साथ में वहीं पर कबीर साहब ने जहां उस समुद्र को रोका था, जगन्नाथ का मंदिर को जो तोड़ देता था, वो स्थान भी आज कबीरपंथी महंतों की परंपरागत सुरक्षित है, उसको देखने हम विशेष गए थे। तो जो ही उसने जगन्नाथ की उस मूर्ति के, श्री कृष्ण जी की मूर्ति के सामने वो धोती समर्पण की और कहा हे भगवान आपकी दासी की ये तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए।
इतने में वह धोती वहां से उठी और बाहर आंगन में जाकर गिर गई और आकाशवाणी हुई कि जगन्नाथ तो काशी बैठा है। वो वीर सिंह के द्वारा तेरे से मंगाई थी, उस जगन्नाथ को क्यों ना दी तूने, यहाँ कहां ले आई? नाला किया, मुझे पसंद नहीं, भगवानों के भगवान बैठे जिसको तू मना करके आई। तो उसने कहा कि भगवान वो तो मेरे गुरुदेव कबीर साहब हैं। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहीं अंध, ओवे दुखी संसार में आ गए यम के फंदे। तब आकाशवाणी हुई कि वो परमात्माओं के परमात्मा है, नादान तू क्या समझी इतने दिन में? इतनी कहकर आकाशवाणी चुप होगी और ले जा इस धोती को, मुझे पसंद नहीं, उस परमात्मा की इच्छित चीज को हम नहीं दे सकते। अब वहीं से लगी थी वो रोने, उठाकर उस धोती को, और वहां से वहां तक 10 दिन 8-7 दिन लग जाते पैदल चालन में। वापस बनारस आई रोती हुई। उस दिन परमात्मा वीर सिंह के महल में पहुंच गए, अंतर्यामी थे। लड़की पहले गई कबीर साहब की झोपड़ी पर, वहां नहीं मिले। पता चला कि वीरदेव सिंह बघेल के मकान पर गए हैं। वहां पहुंचे तो लड़की रो ही रो रही है। वो बहन चंद्र प्रभार रो ही रो रही है, जैसे कोई निजी व्यक्ति मर जाया करे फिर बोला नहीं जा, महान कष्ट हो जाता है, रोना ही रोना आता है। इस दृष्टि को इस भाव से रो रही है और भगवान के चरणों में गिर कर फूट फूट कर रो रही है। अब वीर सिंह ने सोचा कि ये नालायक कहां चले गए थे ये मेरे सैनिक, इस लड़की को क्या दिक्कत होगी तो क्यों रो रही है, इसको क्या परेशानी आई रास्ते में, बता, इतना कर्महीन हूं, अब मुझे सार नाम मिले नहीं, ये लड़की दुखी होगी। तय उन सैनिकों को एक तरफ बुलाया और उनसे पूछा कि क्या हो गया निकम्मो, क्या तुम कहां मर गए थे, कहां चले गए थे, क्या हो गया इस बहन को? तब उन सैनिकों ने सारी कथा सुनाई। उन्होंने सुना कि भगवान ऐसी ऐसी बात हुई, हमने कुछ नहीं कहा, अपनी बहन को प्रेम से लेकर गए हैं, प्यार से वापस लाए हैं, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई। और वहां जगन्नाथ के मंदिर में उस भगवान ने आकाशवाणी की है कि वो कबीर भगवानों के भगवान काशी बैठे हैं, तू कहां मरी यहाँ आके? उसकी इच्छा की भी वस्तु को हम स्वीकार नहीं कर सकते, ले जाओ वापस यहाँ से। अब वीर सिंह जी भी निरा गुरु जी मान रहा था उनको कि गुरु जी है भगवान को ना, और उधर से वो नादान आए है नाम भी ले रखा और उस पत्थर पर विश्वास करें बैठी। पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, या बाण कुटिल छूटे नहीं लग गया दीर्घ रोग। भगवान गुरुदेव को तो भगवान नहीं मान रहा, जगन्नाथ ने भगवान माने बैठी, नाम भी ले रखा। एक तीर से 2 शिकार करने थे परमात्मा ने। और जब तक हमारे ये दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि ये संत नहीं, ये परमात्मा का ही नुमाइंदा समझो, परमात्मा समझो, तब तक यह भक्ति आपकी चल नहीं सकती। तो वीर सिंह भी चरणों में गिरकर रोने लग गया, भगवान ये परमात्मा क्षमा करो, हमने पता नहीं था आप मालिक आए हो, आप भगवानों के भगवान है परमात्मा, मेरी आंख खुल गई, मैं तो अभी तक आपको केवल संत तक सीमित था। इसलिए भगवान कहते हैं कि परमात्मा पाने के लिए मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को मेरा ही स्वरूप जान करके तू भक्ति कर तो तेरा कल्याण होगा। उसके बाद उन दोनों को पुनरुपदेश दिया और कहा फिर अब मैं अपनी मर्जी से तुम्हें सत्सार नाम दूंगा। अभी तुम तो सार नाम के निकट भी ना थे, अंदर तो थारे खोट भरा था। तो फिर नए सिरे से भक्ति की लो लाई, थोड़े से दिन में फिर तैयार हो गए, उनको सार नाम दिया। अब उनका जो कल्याण किया परमात्मा। अब पुण्यात्माओं, ये एक रिहर्सल हो रहा है, ये एक रिहर्सल हो रहा है, ये आपकी एक कोचिंग हो रही है यहाँ पर। और यही गेम फिर आगे होगा जब हम यहाँ से चलेंगे। जैसे बच्चे स्कूलों में अपनी तैयारी करते हैं गेम की, और वही फिर आमने सामने टीम होती है, फिर उनमें वो जो की तो दाव लगाने होते हैं, उसी तरीके से खेलना होता है। तो अब जो तुम्हें रिहर्सल कराई जा रही है, ये कथा ज्ञान सुनाए जा रहे हैं, ये आपको आगे जब आपकी परीक्षा होगी, जहां पर वो गेम होगा, वहां मार ना खा जाओ।
परमात्मा कहते हैं आपने गुरुदेव को भगवान मानना होगा, और जब तक आप भगवान नहीं मानोगे आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो सकती। जैसे गणित का सवाल होता है ब्याज का, उसमें मानना पड़ता है, मान लो मूलधन 100 रुपए, और वो करोड़ों का मूलधन होता है, लेकिन फिर भी उस करोड़ों के मूलधन को ज्ञात करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमने मानना पड़ता है, मान लीजिए मूलधन 100 रुपए, और वो 100 रुपये मूलधन मानने बिना वो इक्वेशन सोल्व नहीं हुआ, वो हल नहीं हो सकता प्रश्न, वो बालक फेल हो जाता है। बेशक वो पूर्ण धन नहीं है 100 रुपये, लेकिन उस 100 रुपये बिना वो मूलधन मिला को नहीं। तो ऐसे ही ये दास उस परम पिता का भेजा हुआ एक दास है, और आपने इस दास को भगवान मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मान लो गुरुजी भगवान, तब आपको कबीर भगवान मिलेंगे, नहीं तो कति नहीं मिलेंगे। ये नियम है ईश्वर का। गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, वह दुखी संसार में आ गए यम के फंदे। जैसे गुरु या भगवान भगवान हम कर रहे हैं, और परमात्मा आपके पास आ जाए और आपसे बात करे, आपसे कहे बेटा शराब नहीं पीना है, आपने बीड़ी नहीं पीनी है, चोरी नहीं करनी है, किसी की आत्मा नहीं दुखानी है, तो आप क्या करोगे? आप उनकी बात को मानोगे, क्योंकि भगवान कह रहा है। तो यही दास कह रहा, समझो कबीर परमात्मा कह रहा है, यही सोचकर आपने ये बुराई और आज्ञा का पालन करें सरेगा, तो तब हम परमात्मा पाएंगे, नहीं तो नहीं मिल सकता। हम भगवान को चाह रहे हैं, परमात्मा के दरबार में जाएंगे, वहां इस दास के रूप में आपको परमात्मा मिलेगा, और जैसा आपका व्यवहार विचार, जैसा बोलना, जैसे आपके मन में श्रद्धा या कपट जो भी है, ये विद्यमान रहेगा। और यदि आपने यहीं से वो रिहर्सल कर ली कि कबीर ये परमात्मा है, बस परमात्मा के समक्ष कैसे बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं, निष्कपट बात करते हैं, संत के सामने झूठ बोलने की कति आवश्यकता नहीं होती, वो आपका पाप ही होता है। हम कोई ऐसी आपके ऊपर कोई पाबंदी या ऐसा कोई वस्तु नहीं थोपते जिसे आपको झूठ बोलनी पड़े, और नहीं हम कभी ऐसा कुछ कहते भी दान करो या इतने पैसे दे दो जिससे आपको झूठ बोलनी पड़े या आनाकानी करनी पड़े। नहीं, केवल जो आपका आत्म कल्याण हो सकता है उतनी ही बातें आपको कहेंगे, उतना, और वो भी नहीं करोगे तो फिर आप अधिकारी नहीं हो। हम क्या कहेंगे कि ये कोई बुराई नहीं करना, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू नहीं पीना, कोई मर्यादा भंग नहीं करना, क्योंकि ये खेल का मैदान है, और इसमें जरा से भी फाउल हो जाओगे आप बाहर बैठ जाओगे, एक जीवन आपका चला जाएगा। तो हमने फाउल नहीं होना। फाउल पॉइंट अब धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएंगे, कुछ कथाओं के माध्यम से, और कुछ इस फॉर्म के ऊपर जो लिखे होते हैं इसमें भी हमने कुछ लिखे हैं, कुछ आप वैसे कॉमन सेंस से भी समझ जाओगे कि ऐसे ऐसे होता है। एक भक्त नाम लेने, उसको कहा भाई मैं तेरा नाम टूट गया, और 1-1.5 वर्ष से नाम दे रखा, जो बोला नो कुकर टूट गया, अरे तेरा गजब भैया, गुरु जी कह रहे भी तेरा नाम खंड हो गया, और आगे से ये बोल रहा है नो कुकर टूट गया, अरे तेरा नो कह दी हाँ जी कोई गलती बन गई होगी और आगे नहीं करेंगे। ये तो कुछ बात बोलना भी नहीं सीखा अभी तक तो हमने, और अब बाट देखें सार नाम प्राप्ति की, सार नाम मिलेगा, ये मेरी मर्जी से होगा। और सतनाम तक का फिक्स टाइम हमने रखा हुआ है, प्रथम मंत्र, उसके 4 महीने के बाद, और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर आपने वो ले लेना चाहिए, उसे लेट नहीं होना चाहिए। फिर आप में लगन नहीं है तो कई तो भक्त ऐसे हैं जी 2 दिन पहले आ खड़े होते हैं जी, 2 दिन रह रहे हैं, दे दो कर दो दया, हम कहते हैं नहीं भाई पूरा टाइम ऑन दे, अच्छा जी। और कई 6-6 महीने 7-7 महीने वहां नाम दूसरा याद देना रहा लेना, अरे तेरा गजब हुई, फिर तू भक्ति कर रहा है ड्रामा कर रहा है, एक अनमोल वस्तु के पीछे रह रहा है, आपकी प्रमोशन होनी होंगी या बदन गण भाग जा, कई दिन रह रहे हैं, तो ये आप तो आपको लगन नहीं है, तो ऐसे कुछ आपके अंदर श्रद्धा हम देखते हैं। मोर ध्वज जैसी साठ नहीं, जिसने लड़का चीर चढ़ाया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरो लो है, सत्य कबीर द्वारे
तेरे पर एक दास भिखारी आया है, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरो लो। शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा वाल्मीक जैसा जप नहीं। शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा वाल्मीक जैसा जप नहीं। मन सूर जैसी अनलहक नहीं, जिसने टुकड़े शरीर करवाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरो लो। सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरो लो। दारू जैसी आस नहीं, मेरा प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। दारू जैसी आस नहीं, मेरा प्रहलाद जैसा विश्वास नहीं। मीरा जैसा रास नहीं, जिसने रो और नाच जाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। रंग का बंका जैसा त्याग नहीं, मेरा बाजीद जैसा बैराग नहीं। रंग का बंका जैसा त्याग नहीं, मेरा बाजीद जैसा बैराग नहीं। मेरा कर्मा जैसा बाग नहीं, जिसका आण खींचड़ा खाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। विदुर विदुरानी जैसा सम्मान नहीं, मैं सम्मन जैसा यजमान नहीं। विदुर विदुरानी जैसा सम्मान नहीं, मैं सम्मन जैसा यजमान नहीं। और सेव जो कुर्बान नहीं, जिसने शीश तो लेख लाया है। सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरो लो। मार कंडे जैसा ऋषि नहीं, मैं सुखदेव जो इंद्री कसी नहीं। मैं मार कंडे जैसा ऋषि नहीं, सुखदेव जो इंद्री कसी नहीं। ये माया भी मन में बसी नहीं, जब से ज्ञान तेरा समाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। सत कबीर दवारे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। भक्ति की भिक्षा
दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। धर्मदास जो भक्ति सेठ नहीं, मेरे जीवा दत्ता जैसी उड़ सेठ नहीं। धर्मदास जैसा भक्ति सेठ नहीं, जीवा दत्ता जैसी उल सेठ नहीं। मेरा पीपा जैसा डेठ नहीं, जिसने दरिया बीच बुलाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया है। बर सत कबीर दवारे, तेरे पर एक दास भिखारी आया है। दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं, कोई बन्या भजन में सीर नहीं। दिया द्रौपदी जैसा लीर नहीं, कोई बन्या भजन में सीर नहीं। मेरे भिलनी जैसी धीर नहीं, जिसने बन के बीच घुमाया है। सत भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। सांबर में दादू दास मिले, फिर नानक को कर ख्यास मिले। सांबर में दादू दास मिले, फिर नानक को कर ख्यास मिले। सुल्तान बोलो सतगुरु देव की जय। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सब्सक्राइब करें। सत साहिब।